भास्कर, आओ प्राणनाथ वशिष्ठ आओ। अब इस गरीब के दरवाजे पर क्या लेने आए? भास्कर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है प्राणनाथ वशिष्ठ। एक बेटी थी मेरी जिसकी जान तुम पहले ही ले चुके हो। देखो भास्कर, आज मैं तुमसे एक गंभीर मसले पर बात करने आया हूं। भास्कर, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आया हूं। वेरी गुड। मुझसे मेरी बेटी छीनकर, उसकी जिंदगी छीनकर मुझी से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आए हो? शर्म नहीं आई मेरे दरवाजे में आने से पहले? भास्कर प्लीज, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो कुछ भी हुआ वो किसी ने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आज बादल जो कुछ भी कर रहा है वो जानबूझकर सोच समझकर कर रहा है। उसने मेरी बेटी रश्मि को अपने झूठे प्यार के जाल। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। भास्कर, वो वंदना की मौत का बदला लेने के लिए रश्मि की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने अपनी झूठी बातों में रश्मि को फंसा लिया है और रश्मि भी उस पर हद से ज्यादा विश्वास करने लगी है। देखो भास्कर, इस वक्त बादल को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। सिर्फ तुम ही समझा सकते हो बादल को। तुम पंकज के सगे बाप होकर क्या उसे समझा सके? तो मैं किस हक से बादल को समझाऊं और क्यों समझाऊं? वंदना को वो अपनी बहन मानता था। हम सिर्फ इस रिश्ते को जानते हैं, बस। भास्कर, देखिए, आपकी बेटी से प्यार करती है, उसे चाहती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जाइए, जाके अपनी बेटी को समझाइए, उसे रोकिए और आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं। भास्कर, ये क्या कह रहे हो तुम जा सकते हो प्राण। नमस्ते ससुर जी। आपका होने वाला दाना। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। कामयाब तो मैं हो चुका हूं। उसी दिन जिस दिन आपकी बेटी ने मुझसे आई लव यू कहा। गाली देना हाथों देना मुझे भी आता है, लेकिन आप मेरी होने वाली पत्नी के पिता हैं, इसलिए बदतमीजी मैं आपके साथ नहीं कर सकता। हाँ, रश्मि से मेरा हेलो कहिएगा जरूर। देखो, मैं तुम्हें शराफत से समझा रहा हूं, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। मैं जानता हूं तुमने उसे फुसला लिया है, लेकिन जिस दिन मेरी बेटी को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा, वो तुमसे शादी करना हर किस पसंद नहीं करेगी। उसे रोकने की कोशिश करके देख लीजिए। मैं तो कहता हूं ससुर जी, हो सके तो अपनी रजामंदी से शादी के लिए हाँ कर दीजिए। हम दोनों बालिग हैं, आप चाहकर भी इस शादी को ना नहीं कराएं। लेकिन मैं ये शादी हर किस नहीं होने दूंगा। मैं ये शादी हर हाल में करके रहूंगा, किसी भी कीमत पर, at any cost। हेलो बादल। हाँ रश्मि। बादल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे घर में हमारे बारे में सबको मालूम पड़ गया है। जानता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा रखो। हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा रश्मि। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बादल। ठीक है, कल सुबह मेरे घर पर चली आना। ठीक है, इस समय फोन पे बात करना ठीक नहीं होगा। मैं फोन रखती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड नाइट बादल। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वो तेरे लायक नहीं है बेटा, उसके साथ तू खुश नहीं रह पाएगी। जो हुआ उसे भूल जाओ। कसम खा मेरी, खा कसम।
देख रश्मि, तेरा भाई पहले ही हमें खून के आंसू रुला चुका है। तू उसके रास्ते पर मत चल, रहम कर हम पर। मैं बादल से शादी करना चाहती हूँ। नहीं बन सकता वो घमंडी और बदतमीज लड़का इस घर का दामाद। तू समझती क्यों नहीं है रश्मि? वो तेरे साथ शादी करके जिंदगी बिताना नहीं, तेरी जिंदगी बर्बाद करके हम सबसे वंदना की मौत का बदला लेना चाहता है। प्यार का नाटक कर रहा है वो तेरे साथ। झूठ है ये। जिद मत कर बेटा। जिद में चाहे तो अपने आप को फांसी लगा ले, मुझे मंजूर है, लेकिन ये शादी मंजूर नहीं है। बादल के साथ मैं तेरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। कान खोलकर सुन ले, हरगिज नहीं। इस तरह रोने से क्या होगा रश्मि? बादल, अब क्या होगा? ये सब तो होना ही था रश्मि। मैं जानता था तुम्हारे घर वाले आसानी से हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। पापा ने भी साफ इनकार कर दिया है। पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रहे हो, वंदना की बात का बदला लेने के लिए। बकवास है, बिल्कुल बकवास है। वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जरा मेरी आंखों में देखो और मुझे बता, क्या तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर नहीं आता? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा हूं? नहीं बादल, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। और सोचना भी मत, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे मन के किसी कोने में मेरे लिए अविश्वास पैदा हो गया ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा रश्मि, और जिंदगी भर किसी और लड़की से प्यार नहीं करूंगा। मुझे अपने आप से ज्यादा तुम पर भरोसा है बादल। तो मेरी बात ध्यान से सुनो रश्मि, तुम्हारे घर वाले हमारी शादी रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें अलग अलग करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं रश्मि, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जल्दी शादी कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने देर की तो हो सकता है जोर जबरदस्ती से तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी और लड़के के साथ कर दें, लेकिन हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ बादल, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं जी सकता रश्मि। I love you. मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों से प्यार किया है भारती। पहला मेरा काम यानी कि थिएटर, और दूसरी तो यानी मैं पहला प्यार नहीं, आखिरी हो, इसका तुम यकीन कर सकती हो। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे उस पहले प्यार से कोई एतराज नहीं, कोई जलन नहीं। भारती, कॉलेज में मुझ पर सारी लड़कियां मना करती थी, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं। तब से चाहता हूं मैं तुम्हें, लेकिन कॉलेज के बाद यहां आकर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में इस रूप में लौट आओगी। क्योंकि हमारी तकदीर में मिलना लिखा था। तकदीर से ज्यादा मुझे तुम तक मेरी चाहत खींच रही। ओह विक्रम, मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे तुम मिल गए। आई एम रियली वेरी लकी। मी टू। विक्रम, एक बात बताओ, तुम इतने सालों से मुंबई में हो और रोजाना थिएटर में तुम्हारे कांटेक्ट में कितनी लड़कियां आती हैं, तुम्हें आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? भारती, पत्नी के रूप में मेरे जहन में जो एक तस्वीर थी, वो लड़कियां उस तस्वीर में कभी फिट नहीं हुई। कई लड़कियों ने तो मुझे खुद प्रपोज तक किया, लेकिन मैं जानता था वो मुझसे नहीं, मेरे शोहरत, मेरे रुतबे से प्यार करती हैं, मुझे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहती हैं। भारती, तुम हूबहू मेरे जहन की उस तस्वीर की तरह हो। इस तस्वीर के रंग कभी फीके तो नहीं पड़ेंगे ना विक्रम?
कभी नहीं। आई लव यू विक्रम। मी टू। तुम्हें एतराज ना हो तो 2 हफ्ते बाद मैंने रजिस्टर्ड मैरिज का फैसला किया है। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो आज ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। Hello. Hi Rajat, how are you? Hi Bharti. How are you? I'm fine. गेस करो मैंने तुम्हें क्या बताने के लिए फोन किया है। तुम जानती हो भारती, मेरे गेसेस कभी भी करेक्ट नहीं होते। बेहतर होगा कि तुम ही मुझे बता दो। रजत, तुम जानते नहीं, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। हमेशा की तरह तुम ही वो पहले शख्स हो जिसे मैं ये खुशखबरी सुना रही हूँ। रजत, मैं और विक्रम 2 हफ्ते के बाद शादी कर रहे हैं। रजिस्टर्ड मैरिज। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। Congratulations. इस छोटे से कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा बच्चू, तुम्हें मेरी तरफ से विटनेस भी बनना पड़ेगा और मेरे साथ शॉपिंग पे भी जाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है मेरे पास साड़ियाँ वगैरह नहीं है, और अब जीन्स और स्कर्ट्स में तो शादी नहीं करूंगी ना। ये क्या, तू रो रहा है? भारती का फोन आया था। 2 हफ्ते बाद वो और विक्रम शादी कर रहे हैं। ये क्या, तू हंस रहा है डेविड? और नहीं तो क्या, तेरे साथ रहूं? मर्द रोया नहीं करते हैं रजत, और ये दिन तो आना ही था जब तूने भारती की खुशी के लिए अपने अरमानों का गला घोट ही दिया। अब आंसू बहाने से क्या फायदा? तू ठीक कह रहा है यार डेविड, लेकिन पता नहीं, जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि भारती अब मुझसे हमेशा के लिए छिन गई है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है यार। ये तकलीफ तो अब जिंदगी भर रहेगी दोस्त। मेरी तरफ देख, तेरी मोहब्बत तो एक तरफा थी। सायरा ने जीने मरने के वादे किए थे, कसमें खाई थी, फिर भी उसे खोने का दर्द मेरे दिल में इस तरह बैठ गया कि अब मेरे चेहरे में कुछ नजर नहीं आता। तूने भारती को अपनी तकदीर की वजह से खोया, कम से कम मेरी तरह एक प्रेमिका से धोखा तो नहीं खाया। मैं उन्हें ना जीने दूंगा ना मरने। ऐसी हालत करूंगा उनकी कि जिंदगी भर तड़पेंगे। बेटा, दुनिया की बड़ी से बड़ी सजा भी उनके लिए कम होगी। जरा सा भी रहम मत बरतना उनके साथ। अंकल, अब किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं। वो दिन दूर नहीं जब उनका सारा खानदान हमारे पैरों में अपना नाक रगड़ेगा। उसी दिन मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचेगा। रश्मि पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ चुकी है। वो अपने घर वालों का विरोध करके मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुकी है, और पंकज का तड़पना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने उसे ओपन चैलेंज किया है। वो जानता है कि उसकी बहन एक अंधेरे कुएं में कूदने जा रही है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता उसे, और ना रोक पाएगा, क्योंकि रश्मि की आंखें आजकल सिर्फ वही देखती है जो मैं चाहता हूं, सिर्फ वही सुनती है जो मैं चाहता हूं। उस पर किसी और की बातों का कोई असर नहीं होता। पागल हो गए तुम लोग? इस तरह बदले की भावना के साथ किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है। क्या हमारी वंदना मासूम नहीं थी? रश्मि की जिंदगी बर्बाद करके हमें हमारी वंदना वापस नहीं मिल जाएगी। आखिर ये सब करके क्या हासिल होगा? मानसिक सुकून। मेरे मन को शांति मिलेगी उनके परिवार वालों को दुख पहुंचाकर। उनके आंसुओं से मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। जीने के लिए मजबूर
मजबूर होंगे वो लोग, एक दिल कर मरेंगे।